हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर वीआरए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स में जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे जो है एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है पार्ट 1 करके। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 5, 6, 7 अप टू 74 तक। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू कहां तक जा रहा है? 74 तक। 74 तक जा रहा है। ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ बैग में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये कार्ड आप ले लीजिए। यहाँ पे ये कार्ड नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से जो है बहुत सारा कार्ड है। ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर कार्ड हो गया। ऐसे चलता जाएगा। टोटल कितना कार्ड हो गया आपका? 74 नंबर्ड कार्ड हो गया। ठीक है, ये सारा कार्ड जो है आपको एक बैग में रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया बैग हो गया। सारा कार्ड जो है आपको बैग में रखा हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है। सबको क्या किया है? मिक्स्ड थ्रूली कर दिया। ठीक है, सारा को जो है मिक्स्ड कर दिया। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। इससे जो है एक कार्ड जो है रैंडम ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, 1 card is drawn random from the bag, then the probability that the number on the card। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। जो कार्ड एक ड्रॉ हो रहा है, इस पे जो है परफेक्ट क्यूब का पूछ रहा है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये नंबर्ड कार्ड है। ठीक है, नंबर्ड कार्ड है। इसमें हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा ये आपका 1 से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका 5 से है। 5, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, 7 नंबर कार्ड। उसका जो नेक्स्ट कार्ड होगा वो कुछ 8 नंबर होगा। ठीक है, तो ये इसको जब देखिएगा तो ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। यानी कि 8 नंबर कार्ड जो है आपका परफेक्ट क्यूब यहाँ पे हो गया। ठीक है, परफेक्ट क्यूब हो गया। इसी तरीके से जो है आपका नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा? तो जो 3 का क्यूब होगा। ठीक है, 3 का क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब जो है आपका कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 27 नंबर कार्ड जो होगा वो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट नंबर जो आपको मिलेगा वो आपका मिलेगा 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब आपको कितना मिल जाएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, तो 64 नंबर कार्ड जो होगा वो आपका परफेक्ट क्यूब हो गया। किसका परफेक्ट क्यूब होगा? 4 का होगा। अब 5 का क्यूब यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 का क्यूब हमको क्या मिलेगा? 125। तो ये 120, यहाँ तो हमारा नंबर क्या है? 74 पे जाके एंड हो जा रहा है। यानी कि 125 नंबर कार्ड जो है हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, 74 तक है। तो हमारे पास जो है परफेक्ट क्यूब कौन सा आ गया? एक तो 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, 27 हो गया और 64 हो गया। तो ये 3 नंबर कार्ड जो है आपको यहाँ पे जब ड्रॉ कीजिएगा तो इन 3 नंबर में से कोई एक कार्ड आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब के फेवर में कितना कार्ड है? 1 2 3, मात्र 3 कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट क्यूब फेवरेबल आउटकम यानी कि परफेक्ट क्यूब के फेवर में कितना नंबर है? 8 है, 27 और 64 है, यानी कि 3 नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम हम लोग ऊपर लिखते हैं, नीचे में हम लोग लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल कार्ड जो इसमें से कितना ड्रॉ कर सकते हैं? जितना कार्ड है उतना आने की संभावना है। ठीक है, तो टोटल कार्ड क्या हो जाएगा? 74 में से 4 माइनस करेंगे तो टोटल जो है 70 कार्ड यहाँ पे है। ठीक है, टोटल कार्ड इक्वल टू 70। तो यहाँ पे जो है 70 कार्ड में से कोई भी कार्ड आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया? 70 हो गया। तो ये हमारा जो है 3/70 का जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप जो है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे। ठीक है, रेन टुडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन दिया हुआ है। ठीक है, रेन, ये क्या दिया हुआ है? 0.07। एक रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन। ठीक है, नॉट रेन, तो कोई भी इवेंट्स का होने की प्रोबेबिलिटी और उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को जब सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यानी कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट करते हैं और उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी ई बार से डिनोट कर देते हैं। तो इसका सम क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन। ठीक है, तो नॉट रेन को हम लोग रेन बार से डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 - 0.07। ये आपको मिल जाएगा
0.93, ठीक है, 0.93। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्ड 5 to 75, ठीक है। जो कार्ड है सेम उसी तरीके से ये भी सवाल है, ठीक है। ये हमारा 5 से स्टार्ट है नंबर, ये आपका 6 नंबर कार्ड हो गया, ये आपका 7 नंबर कार्ड हो गया, ऐसे जाते जाएगा कहां तक जाएगा 75 नंबर कार्ड तक यहाँ पे जो है आपका नंबरिंग किया गया है, ठीक है। आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, ये आपका जो है एक बॉक्स में प्लेस्ड है, एंड मिक्स्ड थ्रूली, सबको क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैक्स, यहाँ से जो है 1 कार्ड जो है ड्रॉन हो रहा है, ठीक है, 1 कार्ड। अब पूछा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी बताना है ये 1 कार्ड की ऑड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ऑड नंबर इसमें कितना है टोटल, ऑड नंबर देख लीजिए। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर जो है आपका ऑड है, ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑड है और लास्ट नंबर भी ऑड है, ठीक है, लास्ट नंबर भी ऑड है, ऑड है। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है आपको 75 माइनस 4 दैट इज 71, ठीक है। टोटल कार्ड जो है 71 है। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आधा क्या होगा, इवन होगा और आधा ऑड होगा। तो 71 को जब हाफ कीजिएगा तो ये आपको कुछ आएगा, आपको 35 प्लस 36 यहाँ पे ले सकते हैं। तो 35 जो है, अब 35 इवन है, इवन नंबर ऑफ कार्ड्स है कि 36 इवन नंबर ऑफ कार्ड्स है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर भी ऑड है, लास्ट नंबर भी ऑड है, यानी कि ऑड की संख्या क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। तो ये 36 कार्ड जो है ये आपका ऑड हो गया, ठीक है। ये 35 कार्ड जो है आपका इवन हो गया, ठीक है, इवन हो गया। ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या हो जाएगा, तो इसके फेवर में कितना आउटकम है 36 है। 36 क्या है हमारे पास ऑड नंबर कार्ड है, तो यहाँ पे होगा 36। और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, कोई भी कार्ड आ सकती है, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारा 71 कार्ड है, 36/71। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A single letter is selected at random from the word probability, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से जो है एक सिंगल लेटर जो है, ठीक है, सिंगल लेटर निकाला जा रहा है रैंडम। तो यहाँ पे देख लीजिए PROBABILITY, ठीक है। टोटल लेटर कितना है, टोटल लेटर यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल जो है लेटर जो है आपके पास 11 है। अब इसमें पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी जो है वॉवेल ड्रॉ करने की क्या है, ठीक है। तो वॉवेल जो है, वॉवेल कितना है, वॉवेल जो है आपके पास ये आपका हो गया 1, ठीक है, 2 3 4 वॉवेल है, ठीक है। वॉवेल आपके पास कितना है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल आपको निकालना है, तो वॉवेल के फेवर में कितना लेटर है, 4 लेटर है, यानी कि 4। और टोटल पॉसिबल लेटर्स कितना है जो आप ड्रॉ कर सकते थे 11, तो 4/11 जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सारा क्वेश्चन को जो हम लोग बेसिक पे ही सोचेंगे, प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस इवेंट की फेवर में जो भी आउटकम है, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 3 बैग्स कंटेन्स 10 ऑरेंज, ठीक है, 3 बैग है, बैग 1, बैग नंबर 2 और बैग नंबर 3। यहाँ पे जो है 10 ऑरेंज है, 10 जो है ग्रीन है, ठीक है, उसका 10 क्या है रेड बॉल है, रेस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड टुगेदर इन 1 लार्ज बैग, ठीक है। एक सबको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, एक लार्ज बैग में जो है यहाँ पे हम लोग मिक्स कर दिए। 10 ऑरेंज हो गया, 10 आपके पास ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है, उसके बाद 10 जो है आपके पास रेड है। इफ वन ऑफ द बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, ठीक है, इसमें बिना देखे जो है हम लोग बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज
ऑरेंज होने की, ठीक है। तो यहां से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑरेंज। तो ऑरेंज के फेवर में कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज बॉल क्या हो जाएगा, ऑरेंज के फेवर में कितना बॉल है, 10 बॉल है, 10 बॉल है, 10 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 10 10 10 30, ये हो गया आपका 10/30, दैट इज 1/3 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1/3 प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड्स वन, ठीक है। 132 जो है पेन आपका गुड है, 132 जो है गुड पेन है, ठीक है, गुड पेन है। उसमें जो है 12 क्या है, डिफेक्टिव, 12 जो है डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन जो है मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, एक्सीडेंटली मिक्स हो जा रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब जब ये पूरा का पूरा क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, तो हम लोग इसे देख कर नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सा गुड वन है और कौन सा जो है डिफेक्टिव पेन है, ठीक है, कौन सा गुड पेन है और कौन सा डिफेक्टिव पेन है। तो ये सारा क्या हो गया, मिक्स हो गया। वन पेन इज टेकन आउट, इससे जो है एक पेन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, ठीक है, गुड वन। तो गुड वन के रेस्पेक्ट में जो है कितना पेन है, गुड पेन के रेस्पेक्ट में जो है 132 पेन है, यानी कि फेवर गुड पेन होने के लिए 132 पेन जो है फेवर में है, ठीक है, फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड पेन क्या हो जाएगा, 132 डिवाइड बाई टोटल पेन कितना हो जाएगा, टोटल पेन, पेन जो है यहाँ पे आपका हो गया 132 प्लस 12 दैट इज 144, ठीक है, 144। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 144। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 11/12, ठीक है, 11/12 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स, ठीक है, क्वाइन 1 रुपीज का है, 3 टाइम्स इसको टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। तो जब 3 बार टॉस करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। जब पहली बार करेंगे हेड हेड हेड, ठीक है, फिर क्या बनेगा, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ठीक है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन और बनेगा टेल वाला, टेल 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 हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ठीक है। ये आपका जो है 4 4 और 8 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब 3 क्वाइन या तो साइमल्टेनियस टॉस करे या फिर 1 क्वाइन को जो है 3 टाइम्स आप टॉस कीजिए, दोनों केस में क्या बनता है, सेम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। नोटिंग इट्स आउटकम, ठीक है, आउटकम्स जो है इस टाइम नोट कर रहा है। हनीफ विंस, हनीफ विंस कर रहा है, कब करेगा भाई, इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, ऑल द टॉस जो है सेम रिजल्ट देगा, यानी कि 1 बार में हेड आएगा हेड आएगा हेड आएगा, एक तो ये कॉम्बिनेशन सेम दे रहा है, या फिर टेल आया फिर टेल आया फिर टेल आया। तो तीनों कंडीशन में जो है 3 बार जब टॉस करेंगे तो टेल टेल आ गया, यानी कि ये दोनों कंडीशन जो है हनीफ की विन का प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है, विन होने की कंडीशन, ठीक है, कंडीशन है दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, यहाँ पे दे भी दिया है 3 हेड और 3 टेल, लॉसेज एंड अदरवाइज लॉस। इसके बाद इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लॉस कर जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, ठीक है, लॉस गेम। तो लॉस के फेवर में कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, तो लॉस के फेवर में कितना है, 6 है, 6 है। अब टोटल आउटकम कितना है, 8 है, तो 6/8 दैट इज 2/3/4, ठीक है, 3/4। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 डाइस को जो है
हम लोग उछाल रहे हैं डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। यहाँ पे जो है कंडीशन नहीं दिया है, डाई 1 पे ही बात कर रहा है कि डाई 2 पे, किसी एक पे जो है 2 का मल्टीपल होगा और अनदर पे जो है एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर डाई, ठीक है। एक पे 2 का मल्टीपल, मान लीजिए डाइस 1 पे 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि कौन कौन सा नंबर होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, ठीक है। जब एक पे 2 का मल्टीपल होगा, एक पे 2 का मल्टीपल होगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिक 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का मल्टीपल, ये आपका 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल में क्या हो जाएगा 3,6, 2 ही होगा। या फिर डाई नंबर 1 पे हम 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, नंबर 1 पे 3 का मल्टीपल ले लेते हैं 3,6, तो एक पे 3 का मल्टीपल आ गया तो ऑटोमेटिक दूसरे पे क्या आ जाएगा 2 का मल्टीपल, ठीक है। ये 2, 4 और 6, एक तो आपका ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है, एक आपका ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इसमें देखिए टोटल कितना बन रहा है, जो है 2,3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा आपका 2,6, उसके बाद 4,3, यहाँ पे ले लीजिए 4,3 और 4,6, उसके बाद बनेगा 6,3 और 6,6, ठीक है। ये पॉसिबल बनेगा। यहां वाले से देख लेते हैं क्या बन रहा है, यहां से बनेगा 3,2, 3,4 और 3,6, उसके बाद बनेगा 6,2, 6,2, उसके बाद 6,4, उसके बाद 6,6, ठीक है। अब देखिए 6,6 और 6,6 क्या है, इसमें हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे ना कि किस ओरिएंटेशन में है, तो ये हमारा एक ही काउंट होगा, ठीक है, ये हमारा एक ही काउंट होगा। बाकी सब देख लीजिए 2,3, यहाँ पे 3,2, दोनों अलग अलग है। 2,6 यहाँ पे 2,6, तो 6,2 ये है, ठीक है। तो ये क्या ओरिएंटेशन चेंज हो गया, यानी कि टोटल पॉसिबल क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, इसको ले लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। इसको नहीं लेंगे कि ये दोनों सेम है, एक बार काउंट कर चुके हैं। तो टोटल पॉसिबल जो है आपके फेवर में कितना है, फेवरेबल आउटकम 11 हो गया, ठीक है। फेवरेबल आउटकम जो है आपका 11 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 11 और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बनता है, 2 डाइस के केस में 36, ठीक है 36, तो 11/36 यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है, 2 बॉयज है, मान लीजिए B1, B2 और 2 गर्ल्स हो गया आपका G1, G2। 2 चिल्ड्रंस आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, यहां से जो है 2 चिल्ड्रंस को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडम। देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉय और 1 गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 4 आपके पास चिल्ड्रन है जिसमें 2 लड़का है, बॉय 1 बॉय 2, यानी कि B1 B2 G1 G2, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा 2-2 का, 2-2 का जब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा B1 B2, उसके बाद B1 G1, ठीक है, B1 G1, उसके बाद B1 G2, B1 G2, उसके बाद आपका बन जाएगा B1 के साथ आ गया G1 G2, उसके बाद B2 के साथ आ जाएगा B2 G1 और B2 G2, ठीक है। एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद G1 G2 का बन जाएगा G1 G2, 2 गर्ल्स साथ में, तो टोटल क्या बन गया 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है आपको 6 कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसमें से जो है आप किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसमें पूछा कि 1 बॉय और 1 गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। तो 1 बॉय और 1 गर्ल्स का आपका ये है, ये है, ये है, ठीक है, और ये है। तो इसके फेवर में कितना आउटकम आ गया 4 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी जो है फेवरेबल आउटकम 4 हो गया और टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है 6 है, तो 4/6 दैट इज 2/3।
3 ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो है हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे जो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना है, बेसिक डिफिनीशन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, और कुछ कंडीशंस जैसे प्रोबेबिलिटी का जो है किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की और ना होने की। ठीक है, ई बार ये क्या होता है 1 के इक्वल होता है। एक पूरा एक्सपेरिमेंट में सारा इवेंट्स का जो है अगर प्रोबेबिलिटी को सम कर दे तो वो भी क्या होता है 1 के इक्वल होता है। यानी कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये सारा को कंप्लीट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कि यहां से जो है आपका पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे देगा, बी दे देगा और सी का प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। ठीक है, सी का प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक और कंसेप्ट है, किसी भी मैच की विनिंग किसी टीम की जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जीतने की अगर संभावना 60% है तो उसकी नॉट विनिंग की संभावना क्या हो जाएगी 40% हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा दोनों का सम भी क्या हो जाएगा वो इसी पे बन रहा है। ठीक है, यही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो विनिंग और नॉट विनिंग का भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आज के सेशन को जो है यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।